आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 6 के बच्चों को हिंदी रीडर में पाठ 4 धन की खोज नामक जातक कथा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है आपके पास किताबों का होना। यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप इस पाठ को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग किताब जल्द से जल्द मंगवा लीजिए और जिन लोगों के पास किताबें हैं वो इस पाठ को खोल करके बैठ जाए। आइए हम पढ़ाते हैं धन की खोज। प्राचीन काल की बात है। प्राचीन काल यानी बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल था विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत विद्वान और यशस्वी थे। एक गुरुकुल था। गुरुकुल बच्चों जैसे आजकल पाठशालाएं होती हैं, विद्यालय होते हैं, ऐसे ही पहले पढ़ने के लिए गुरुकुल होते थे। गुरु का आश्रम होता था जिसमें विद्यार्थी जाते थे और वहीं पर पढ़ते थे। तो वो बहुत बड़ा और बहुत प्रसिद्ध था। उसके आचार्य भी यानी जो उसके आचार्य, जो हम आज शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, पहले गुरुकुल में आचार्य जो पढ़ाते थे उनको आचार्य कहते थे। वो भी बहुत विद्वान और ज्ञानी और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को गुरुकुल के प्रांगण में बुलाया और कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। बच्चों, गुरुकुल के जो आचार्य थे, एक दिन उन्होंने अपने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में, गुरुकुल के प्रांगण में, यानी जो विद्यालय था उनका पाठशाला था, गुरुकुल था, उसके प्रांगण में यानी कि मैदान में बुलाया और कहा कि मेरी एक कन्या है जो विवाह की योग्य हो गई है, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके पिता धनवान थे, आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे, आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी हैं, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहते हैं। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोच पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़ गए। तो बच्चों, जब गुरुजी ने कहा कि मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है और मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ छात्र ऐसे थे जो धनवान घरों से मिलान करते थे, जो धनवान घर के थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम अपने माता पिता से धन मांग कर लाएंगे और उस धन को आप गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी बेटी का विवाह कर दीजिएगा। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, वो धन लेने में मुझे संकोच होता है। तुम्हारे घर वाले कहेंगे कि गुरुजी बहुत लोभी हैं। तो बच्चे ये सुनकर के पीछे हट जाते हैं। आचार्य सोच में पड़ जाते हैं। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने ये बात मान ली। कुछ देर गुरुजी सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग धन तो इकट्ठा करोगे, लेकिन माता पिता से नहीं लेके आओगे, धन मांग कर लाओगे और वो धन जब मांगने जाओगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी, मेरा सम्मान भी रह जाएगा। शिष्यों ने गुरु की बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवार में से थे वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, ये सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना। जो बच्चे गुरुकुल में, जो बच्चे, कुछ बच्चे धनवान थे बच्चों और कुछ बच्चे गरीब घर से थे। तो गरीबों का मन रखने के लिए गुरुजी ने कहा कि तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ ना कुछ ले आओ, किंतु ध्यान रहे कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। अब गुरुजी कहते हैं कि अपने घर से कुछ ना कुछ ले आओ, लेकिन जब तुम कोई सामान लाओगे तो तुम्हारे घर वाले देखें ना, यानी किसी की दृष्टि उस पर ना पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह में अशुभ हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम कोई सामान लाओगे और कोई देख लेगा तो वह विवाह में प्रयोग करने लायक नहीं रहेगी, वो अशुभ हो जाएगी। शिष्य ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपाकर लाएंगे।
दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। अब दूसरा दिन जब हुआ तो जो आज्ञाकारी शिष्य थे वो अपने घर से कुछ ना कुछ चीजें लाने लगे। आचार्य भी प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न लाया था। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों, तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन है? एक विद्यार्थी बच्चों में से ऐसा भी था जो कुछ भी नहीं लाया था। तो गुरुजी ने कहा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले बिल्कुल ही धनहीन है? उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है। विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया। अब विद्यार्थी कहता है कि मेरे घर में धन का अभाव नहीं है, लेकिन मैं कुछ ले नहीं आ पाया। क्यों, क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते हो? तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम गुरु की सेवा नहीं करना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, ये बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख ना रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान ना मिला जो मुझे कोई देख ना रहा हो। अब वो बालक कहता है कि गुरुजी, मैंने बहुत चेष्टा की, यानी मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं कोई सामान लाऊं, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पे मुझे कोई देख ना रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो, कभी न कभी तो कोई स्थान अवश्य ऐसा रहता है जहाँ कोई ना हो, तभी चुपके से कुछ उठा लाओ। गुरुजी कहते हैं कि मैं ये नहीं मान सकता हूँ। कभी पूरे दिन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय जरूर आता है कि जब तुम अपना कोई भी सामान निकाल सकते हो, तुम्हें कोई देख नहीं सकता है। गुरुदेव, ये तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे ना रहे, मैं तो वहाँ उपस्थित ही हूँ। अन्य कोई देखे या ना देखे, मैं अपने कुकर्म को देखूंगा ही। तो बच्चा कहता है कि गुरुदेव, वहाँ कोई हो या ना हो, लेकिन मैं तो रहता ही हूँ, मैं तो अपने कुकर्मों को देखता ही, यानी कि कोई हमारे बुरे कार्यों को देखे या ना देखे, मैं तो अपने बुरे कार्यों को देखता ही हूँ। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर तूने पाप का मार्ग नहीं अपनाया, यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। अब गुरुजी उस बच्चे को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि जो मैं चाहता था, यानी कि मैं जो परीक्षा लेना चाहता था उसमें तुम ही खरे उतरे, और मेरी कन्या के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, एक सुयोग्य वर की आवश्यकता थी जिसके अंदर शील हो, सदाचार हो और जो है चरित्र का धन हो। तो आज मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। यानी गुरुजी ने कहा कि तुम ही हो मेरी कन्या के लिए एक योग्य वर। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा पाठ 4, धन की खोज। तो हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको मतलब इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हमें जो है अपने चरित्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। धन बच्चों आता है और चला जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो फिर वो चरित्र वापस नहीं आता है। इसलिए हमें अपने चरित्र का जो है बहुत अच्छे ढंग से, अपने चरित्र को बहुत अच्छे ढंग से बचा कर रखना चाहिए। तो बच्चों, इसका अभ्यास कार्य जो है वो हम आपको दूसरे टर्न में बताएंगे। तो आज बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।